हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाला, ऑप्शन ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या चीज आता है, किस तरीके का हमें सोचना चाहिए और कौन सी चीज में सबसे ज्यादा फोकस करना है, इसके बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, मैं वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा इस एक वीडियो के दौरान कि देखो, आप अगर आप बिगिनर हो या अगर आप ट्रेड करते हो, एवरेज ट्रेडर हो, लॉस प्रॉफिट करते जा रहे हो, तो आपको किस में सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे ज्यादा आपको सीखने पे ज्यादा मतलब उसमें फोकस करना चाहिए, उसके बारे में देखो। यूट्यूब से देखो, यूट्यूब बहुत सारे वीडियो है, कोई पेमेंट नहीं, आप फ्री में सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, उनमें सबसे ज्यादा देखो, सीखने की कोशिश करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या, आपको टाइम भी देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज से शुरू किया कल से आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। बाकी अगर आप सिंगल चाहते हो तो उसका कमेंट करके बताना, मैं डिटेल्स में वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि मार्केट में क्या क्या चीज हमें एक ऑप्शन ट्रेडिंग, एज ए ऑप्शन ट्रेडर, मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूं तो मैं उसकी वजह से बोल रहा हूं कि हमें क्या क्या चीज पे ज्यादा फोकस देना है और कौन कौन चीज में, वो सेक्टर कौन कौन सी है उसमें दे। सबसे ज्यादा पहले क्या आता है, यहाँ पे मार्केट साइकोलॉजी को लेते हैं। मार्केट साइकोलॉजी क्या होता है कि भाई मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट का मोमेंटम, मार्केट किस तरीके से, उसका कैरेक्टर के बारे में जानना। अगर आप कोई चीज करने जा रहे हो, किसी के बारे में अगर जानना, लिखना है, जानना है, तो उसके बारे में पहले सीखना पड़ेगा ना कि भाई वो क्या खाता है, क्या पसंद करता है, किस चीज पे वो गुस्सा होता है, किस चीज पे वो खुशी होता है, क्या वो कहाँ पे जाता है, कितने बजे क्या करता है, क्या खाता है। तो जब आप सारे चीज डिटेल्स पता कर लोगे तो उसके बारे में लिखने में या किसी को आपको बताने के लिए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मार्केट साइकोलॉजी, मतलब मार्केट बिहेवियर, उसका कैरेक्टर जो भी है कि मार्केट किस तरीके से चलता है, मार्केट ट्रैप कैसे करता है, बड़े प्लेयर कहाँ पे एंट्री ले सकता है, किस तरीके से एंट्री लेता है, या एसएल हंटिंग, लिक्विडिटी, ये सारी चीज ये मार्केट साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है। तो आपको वो सब चीज के बारे में आपको जानना है। आपको ये अवेलेबल है, बहुत है यूट्यूब में। ठीक है, कि आप उसको जाके देखना। अगर आप इसी पार्टिकुलर कोई चीज में, आप यहाँ पे जितने सारे देख रहे हैं, इसके बारे में कोई जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो मार्केट साइकोलॉजी के बारे में हमें जानना निहाती ही जरूरी है। एज ए आप एक ऑप्शन ट्रेडर, मैं स्विंग ट्रेडर, पोजिशन ट्रेड नहीं करता हूं, उसके बारे में भाई ना ही बोलूंगा, ना जानता हूं। ठीक है, तो मार्केट साइकोलॉजी आपको आना बहुत जरूरी, इसको पहचाना। जब तक उसको नहीं जानोगे तो आपका लॉजिक नहीं होगा। सबसे बड़ी मेन रीजन है, जो आप कॉल बाई कर रहे हो, पुट बाई कर रहे हो, देखो बाई करना कोई आसान, मतलब आसान काम है ना। आपका मोबाइल है, आप कॉल बाई कर लो, पुट बाई कर लो, लेकिन जो रीजन है क्या है, आपने यहाँ पे इसी लेवल पे ही कॉल बाई क्यों किया, या इसी लेवल पे कॉल को शॉर्ट क्यों किया, या पुट क्यों बाई किया, वो लेवल, उस लॉजिक को समझने के लिए आपको, आपके पास होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका जब तक ये मार्केट साइकोलॉजी नहीं जानोगे तो लॉजिक भी आपके पास नहीं होगा कि भाई मैंने यहाँ पे जो बाई किया, पोजीशन बनाया, किस वजह से पोजीशन बनाया। तो ये सब चीज को करने के लिए आपको मार्केट साइकोलॉजी आना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटजीज, आपके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होना, ये नहीं कि कोई भी डेली, अब हर कैंडल पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा कि बुलिश कैंडल मिल रहा है, बुलिश या बियरिश, कोई भी कैंडल, हर 2-3 कैंडल में आपको कोई देखने को मिल जाएगा। तो क्या आप हर 2-3 कैंडल में एक ट्रेड, एक पोजीशन बनाओगे? नहीं। आपके पास एक पक्के वाला, आपका परमानेंट, आपका फिक्स एक स्ट्रेटजीज होना चाहिए कि भाई ये चीज बनेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, चाहे वो अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो। तो वो एक स्ट्रेटजीज आपके पास परमानेंट होना चाहिए। एक ही स्ट्रेटजीज पे आप जब लगातार एक ही स्ट्रेटजी पे काम करोगे, बेशक हो सकता है शुरू में आपको लॉस दिखाई देगा, लेकिन आप जब उसको रिसर्च करोगे, देखोगे कि भाई गलती कहाँ पे हो रही है, स्ट्रेटजी जो मैंने बनाया था क्या सही पे वो काम कर रहा है, उसको जब फिल्टर करते 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 उसी का या मास्टर बन जाओगे। कभी भी कोई भी चार्ट पे जब वो स्ट्रेटजी आपका बनेगा तो आप बोल सकते हो भाई यहाँ से मैं एंट्री ले रहा हूँ, देखो मुझे बेशक छोटा प्रॉफिट होगा लेकिन प्रॉफिट होने का चांसेस 99%। तो ऐसा एक स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए, नहीं कि 10 दिन स्ट्रेटजी को यूज किया, फेल हो गया, अगला फिर स्ट्रेटजी दूसरा यूज किया, उसमें लॉस हो गया, ऐसे करते करते आप टाइम बढ़ा दो। उससे अच्छा कि एक ही स्ट्रेटजी को अगर आप फिल्टर करते रहोगे, देखते रहोगे, समझो, वो आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला टाइम पे, नेक्स्ट टाइम में, मतलब आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा आपका काम लायक हो जाएगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। उसके बाद क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि भाई देसी भाषा में आपके पास जो भी
कैपिटल है, अगर आज इतना लॉस आप ले लोगे तो कल जब आप ट्रेड करोगे तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपका माइंडसेट के ऊपर, आपका माइंड के ऊपर, आपका ट्रेडिंग जो मैं नहीं कि मैं लॉस कर दिया कल मैं ट्रेड ही नहीं कर पा रहा हूं, मुझे सब कुछ पता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन कैपिटल है नहीं, तो इतना आपके पास रिस्क आप ले सकते हो डेली का कि भाई इतना लॉस हो जाएगा तो कल मैं उतना कवर कर सकता हूं। ऐसे नहीं कि आप डेली 1,000 का लॉस करते हो और अगला दिन ले लिया 10,000 का, तो आप 10 दिन प्रॉफिट करोगे तब जाके रिकवर होगा, फिर एक दिन प्रॉफिट किया बराबर हुआ, फिर अगला दिन फिर 15,000 का लॉस। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप 1,000 का प्रॉफिट कमाते हो डेली तो आपको बताना चाहिए कि भाई 500 700 या तो ज्यादा से ज्यादा 1,000 मैं लॉस ले सकता हूं, ताकि नेक्स्ट दिन मैं जब ट्रेड करूंगा तो उतना बराबर या तो उससे डबल या ज्यादा कमा सकता हूं। ठीक है, ऐसे नहीं कि लॉस बड़ा कर रहे हो और प्रॉफिट छोटा कर रहे हो। टेक्निकल एनालाइज सपोर्ट रेजिस्टेंट आपको आना चाहिए कि भाई मार्केट में सपोर्ट, अगर आपका टाइम मिल रहा नहीं मिल रहा, इंडेक्स में करो, कोई भी आप पेपर ट्रेडिंग करो, कम से कम 8 या 10 स्टॉक को चुनो, उसमें डेली टाइम फ्रेम में 4 आवर्स में 1 आवर जो भी आपको लगता है, अपना जो स्ट्रेटजी है, जो ट्रेडिंग स्टाइल है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो 4 आवर्स 1 डे में, अगर आप चलते हो स्विंग ट्रेड करते हो तो भाई 1 आवर्स 4 आवर्स में कर सकते हो, अगर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड करते हो तो ज्यादा से 15 मिनट 1 आवर्स 5 मिनट 3 मिनट जो भी टाइम फ्रेम आपको सुटेबल है, अगर आप ट्रेड करते हो तो उसी टाइम फ्रेम में जाकर आप प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंट चार्ट पैटर्न जो भी आपको बनाना है आप बना के देखो कहाँ के मैं सही बना, उसी लेवल पे आके मार्केट कोई रिएक्शन दे रहा कि नहीं दे रहा कि मार्केट, तो उसी तरीके का आपको टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे यूट्यूब में फ्री में वीडियो है, आपको कहीं पेमेंट करने की जरूरत नहीं, आप उसको सीखो देखो डेली प्रैक्टिस करो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देखते ही बता दोगे कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है या मार्केट रेजिस्टेंट है, यहाँ से मार्केट रिएक्शन करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंट आपको कोई एंट्री नहीं, सिर्फ आपको बताता है मूवमेंट, प्राइस का मूवमेंट बताता है कि कौन सी लेवल आता है जहां जिस लेवल पे आने के बाद प्राइस अपना मूवमेंट या रिएक्शन दिखा सकता है, तो आप वो चीज सीख जाओगे तो आने वाला नेक्स्ट ट्रेड लेने में आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लास्ट में क्या आता है, डिसिप्लिन, है ना, कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन देखो, बिजनेसमैन देखो, उनका एक टाइम टेबल है, एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन में क्या आता है कि भाई मैंने 1,000 का मैं लॉस ले सकता हूँ, अगर मतलब आपने फर्स्ट ट्रेड किया 1,000 लॉस हो गया तो डिसिप्लिन नहीं बोलता कि भाई अगले उसी दिन फिर ट्रेड मत करो, या तो सिस्टम बंद कर दो कि बैठे रहोगे तो ट्रेड कर लोगे, या तो आप ऐसे होना चाहिए कि डिसिप्लिन कि भाई मैं पूरा दिन बैठा रहूंगा लेकिन ट्रेड नहीं करूँ, क्यों मुझे आज 1,000 का लॉस हो गया या ओवर ट्रेडिंग का नहीं शिकार होगा। ठीक है, तो ये सब चीज मार्केट साइकोलॉजी स्ट्रेटजीज कि भाई पूरा दिन बैठा रहूंगा, मार्केट चाहे कितना ही ऊपर जा रहा है मेरा सेटअप नहीं बनना, मैं यहाँ पे बाई सेल नहीं करूंगा, या मार्केट कितना ही नीचे आ रहा मेरा सेटअप जो है जिस स्ट्रेटजी में मैं ट्रेड करता हूं वो स्ट्रेटजी या वो सेटअप बन नहीं रहा, मार्केट कहीं पे भी जाए भाई मैं ट्रेड नहीं करूं जब तक मेरा सेटअप ना बने। तो ये अपने आप में एक डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए कि मार्केट में कि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं बनोगे चाहे कुछ भी कर लो, आप ये सारे चीज का कितना ही मास्टर बन जाओ, आप एक प्रॉफिटेबल एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते। अभी यहाँ पे फोकस आता है कि भाई इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट या स्ट्रेटजीज होना चाहिए या टेक्निकल एनालिसिस या डिसिप्लिन या मार्केट साइकोलॉजी। ये अलग अलग बंदे का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरा जो मानना, जिस तरीके को मैं फॉलो करता हूं वो चीज मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आप इसको फॉलो करो, देखो अगर आप किसी और चीज को ज्यादा फोकस करते हो तो मुझे बता सकते हो कि भाई मैंने इस चीज को ज्यादा फोकस करता हूं, इसी तरीके मैं ट्रेडिंग करता हूं। हो सकता है कि आप प्रॉफिटेबल हो, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा देखने का जो सोचने का तरीका है कि भाई किस चीज को पहले सोचना चाहिए, किस चीज को मार्केट में सबसे पहले देखना चाहिए, है ना, तो उसके लिए सबसे ज्यादा मेरे लिए नंबर 1 है मार्केट साइकोलॉजी, मतलब मार्केट की बिहेवियर, उसकी कैरेक्टर को समझना सबसे जरूरी है, वो भी एक ऑप्शन ट्रेडर, एज ए ऑप्शन ट्रेडर की बता रहा हूं मैं कि आपको मार्केट साइकोलॉजी जब तक नहीं समझ में आएगा कि भाई मार्केट में बड़े प्लेयर कहां पे एंट्री ले सकता है, सेलर, बड़े प्लेयर मतलब सेलर, जो बड़े सेलर मतलब ये नहीं कि एक लॉट से सेल कर रहा तो वो भी सेलर है, जो हेवी क्वांटिटी सेलर हो, जो ऑपरेटर कैंडल मार्केट में बना सकता है, वो कहाँ पे सेल कर सकता है हेवी क्वांटिटी, तो वो सारे चीज जब आप समझ जाओगे ना तो वही बोल रहा हूँ कि आपका से लॉजिक बनेगा कि भाई मैं इस ट्रेड को ले रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ। जब आप अपने से सवाल करोगे कि भाई मैं इस ट्रेड में एंट्री ले रहा हूँ तो मैं क्यों ले रहा हूँ, तो जवाब आपके पास हो जाएगा जब मार्केट साइकोलॉजी को आप समझना सीख जाओगे। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले मार्केट साइकोलॉजी को समझो, उसके बाद आप
अगला प्लान। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि देखो आपके पास पैसे नहीं होगा ना तो आप एंट्री भी नहीं कर पाओगे, है ना। आप अगल बगल आप कई बंदों को देखोगे, आप बहुत तेज दिमाग है, बहुत सब ज्यादा जानकारी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो बोला बिजनेस प्लान बताने के लिए बोलोगे ना, बहुत सारे बता देगा, लेकिन उनको पैसे नहीं, कैपिटल नहीं। कई बार ऐसे भी होता है कि आपको सब पता है कि भाई मार्केट यहाँ से ये ऊपर जाने वाला गिरना, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं होता, आप क्या करोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है कि भाई मुझे लॉस इतना लेना है, इतना प्रॉफिट। प्रॉफिट का छोड़ दो, लॉस को आप डिसाइड कर सकते, जो आपके हाथ में है कि भाई मुझे 1,000 लॉस लेना है, 1200, 2,000, 5,000। आप अपना कैपिटल के हिसाब से एक दिन पहले डिसाइड कर लो कि कल का मुझे जो लॉस लेना है वो कितना लेना है। ये आपके हाथ में है। आप ये नहीं बोल सकते कल मुझे कितना प्रॉफिट लेना ही लेना है, वो नहीं। आप ये बोल सकते हो कि भाई मुझे कल कितना लॉस लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना, उससे कम चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो मेरे लिए सेकंड नंबर पे क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट। ये पहले आता क्या, मार्केट साइकोलॉजी, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा आता है डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मार्केट साइकोलॉजी आपको समझ में आएगा, रिस्क मैनेजमेंट आप आ रहे हो, हाँ डिसिप्लिन नहीं है तो आप क्या करोगे, ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाओगे। 1,000 का लॉस लेना था, आप बार बार ट्रेड करोगे, 4 ट्रेड ले लिया, 4,000 हो गया, है ना। तो इसी तरीके से डिसिप्लिन आपका। दूसरा सेटअप, जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा तो भाई मैं ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे मार्केट 10,000 पॉइंट ऊपर या 10,000 पॉइंट नीचे चला, मुझे उससे मतलब नहीं। कोई प्रॉफिट कमा रहा है, लॉस कर रहा है, मुझे नहीं। मेरा सेटअप बनेगा। आप अपना डिसिप्लिन प्रॉपर उसको रखना कि भाई मुझे इतना दिन में 1 या 2 ट्रेड लेना है, इतना प्रॉफिट इतना लॉस हो जाएगा तो मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। मेरा सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं सेटअप बनेगा तो नहीं ट्रेड करूंगा। मुझे मार्केट साइकोलॉजी समझ में आ रहा या तभी मैं ट्रेड करूंगा, मेरे पास लॉजिक होगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, लॉजिक नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा मार्केट, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको। 3 नंबर पे क्या आता है मेरे हिसाब से, डिसिप्लिन आता है, जो मैं रखता हूं, मेरा ओपिनियन। मैं बार बार बोला मेरा ओपिनियन है। आप कमेंट में बता सकते हैं, इस वीडियो का अगर देख रहे हो तो आप अपना बता सकते हो कि भाई मुझे मार्केट में मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देता हूं, मैं इसी तरीके से सोचता हूं। तो वहां पे आप बोल सकते हो, ठीक है, कि भाई मार्केट में मुझे डिसिप्लिन पहले आना चाहिए या रिस्क मैनेजमेंट। उसके साथ आप अपना से भी बता सकते हो, कमेंट कर। और बाकी इनके अलग अलग अगर डिटेल्स में आपको जानना है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, टेक्निकल एनालाइज। टेक्निकल एनालाइज देखो आना ये भी एक पार्ट है, ऐसे नहीं कि इसको नहीं, टेक्निकल में बहुत पीछे बोला। टेक्निकल एनालाइज क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट बताता है, मार्केट का पैटर्न को बताता है, मार्केट किस पैटर्न पे चल रहा है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये सारी चीज आपको टेक्निकल एनालाइज से पता है। टेक्निकल एनालाइज आना भी बहुत जरूरी, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। आप कम से कम दिन में 8 या 10 इंडेक्स में पीछे जाके देखो, बैक जाके टेस्टिंग करके वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के देखो, मार्केट के बिहेवियर देखो, या जो पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न के बना, जो बुलिश पैटर्न है, बेयरिश पैटर्न, दुनिया भर के यूट्यूब में अवेलेबल है फ्री में, आप उसको देखो, सीखो, मार्केट में ढूंढो कि भाई यहाँ सपोर्ट जैसे वो ब्रेक आउट हुआ इस पैटर्न को या इस चार्ट पैटर्न को या कैंडलस्टिक को, मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दिया था। तो वहां पे जाके आप जब देखोगे ना, कम से कम 8 या 10 चार्ट पे डेली उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंडिंग लाइन चार्ट पैटर्न जब ढूंढोगे, ऑटोमेटिकली जब लाइव मार्केट में आप बैठोगे, जब वो कैंडल स्टिक बनने लगेगा ना, तो आपका आंखों के सामने चार्ट ऑटोमेटिक आप पहचान जाओगे भाई ये बुलिश पैटर्न बन रहा है, बियरिश पैटर्न बन रहा है, इस लेवल के ऊपर मार्केट। तो आपको मार्क करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिन में बैठ के कम से कम आधा 1 घंटा 8-10 चार्ट पे, चाहे वो इंडेक्स पे बैक जाके देखो, चाहे स्टॉक में जाके देखो, जो भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते उसी टाइम में जाके देखो, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हो टेक्निकल एनालिसिस। ऐसे नहीं कि भाई एक दिन बैठा लाइव मार्केट सीधा, नहीं, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तब जाके आप एक टेक्निकल एनालिसिस में एक परफेक्ट बन जाओगे। अब मैं बोल रहा हूँ ना, लाइव मार्केट में जब मार्केट चलेगा ना कैंडल, आप देखते ही बता दोगे भाई ये मार्केट ये बनना। लास्ट में आता स्ट्रेटजीज, कि आपके पास एक स्ट्रेटजी प्रॉपर होना चाहिए। सारे होने के बाद भाई मैं किस तरीके से एंट्री लूं, मैंने पहले ही बताया कि हर कैंडल, हर 2-3 कैंडल में आपको दिखेगा कुछ ना कुछ कि यहाँ बुलिश या बियरिश। तो ऐसे तो है नहीं कि आप पूरा दिन भर ट्रेड करोगे, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक ट्रेड ही करते रहोगे, पता लगेगा कितना ट्रेड हो गया, है ना। ऐसे नहीं, प्रॉपर आपका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि वो शायद दिन में बने 1 बार या 2 बार, तो वहां पे आप एंट्री लो। अगर वो नहीं बनना तो मत एंट्री करो, क्योंकि आपका स्ट्रेटजी वो बन नहीं रहा। मैंने बोला मार्केट से लॉजिक होना चाहिए, स्ट्रेटजी प्रॉपर होना चाहिए कि भाई मार्केट में वही चीज बनना जो आप पहले ट्रेड कर हो या करते हो। जिसपे रिस्क मैनेजमेंट आपको उसी में पता होना चाहिए कि भाई मेरा रिस्क कितना आ रहा, कि मुझे 1,000, 5,000, 2,000 जो मेरा लॉस डिसाइड किया, क्या उसमें वो सही बढ़ रहा। ऐसे तो नहीं कि मुझे प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा, इसमें रिस्क बहुत बड़ा हो रहा है मुझे,
लॉस हो रहा है, तो ये सारे चीज को कंट्रोल कौन करेगा? डिसिप्लिन कंट्रोल करेगा आपका। जब ये चीज सख्त रहेगा, आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, ये सारे चीज को खींच के आपको एक अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से तो यही 5 है जो पहले मैंने आपको बताया, मार्केट साइकोलॉजी, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, उसका डिसिप्लिन, उसका टेक्निकल एनालिसिस, उसका स्ट्रेटजीज। तो आप बताना कि मार्केट में क्या सबसे ज्यादा आप किस चीज को प्रेफर करता है। आजकल की जो भी नए ट्रेडर है, बिगिनर है, जैसे मैं भी जब पहला ट्रेड किया था तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले इसको सीखते थे, स्ट्रेटजीज और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस। आज सोचते थे भाई मार्केट में हम तो भाई एकदम सेट बन गया, अब अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आजकल की ट्रेड में भी जो भी नए ट्रेडर है, जो भी बिगिनर है, यही दोनों ज्यादा सोचते हैं। मेरा मानना यह है कि भाई ये जिस तरह से ये लोग सोचते हैं, मैं भी बिगिनर था यार, आप भी पहले जब ट्रेड करते थे या आप बिगिनर हो, तो आप देखना कभी आप इन दोनों पे ज्यादा फोकस करोगे कि मेरे पास एक स्ट्रेटजी ऐसे होना चाहिए कि बनते ही मैं तो एकदम ब्लास्ट हो जाए, और टेक्निकल ना, बस यहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया और स्ट्रेटजी से हो गया भाई, मार्केट में हम तो आप अंबानी बनने से कोई नहीं सकता। लेकिन ये दोनों है यार, बाकी ये चीज नहीं है, तो मैं लिख के देता हूँ, ये दोनों की वजह से आप एक दिन प्रॉफिट करोगे, 10 दिन प्रॉफिट करोगे, 20वां दिन या मार्केट की एंड में आप देखोगे तो आप लॉस में हो जाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस मेरा बता रहा हूं कि अगर आप इन दोनों चीज में फोकस करोगे, अगर इन चीज आपका नहीं होगा ना, तो मार्केट में मंथली की एंडिंग में देखोगे आप माइनस पे बहुत ज्यादा हो गए, या तो साल के एंडिंग में 1 दिन 2 दिन हो सकता है प्रॉफिट। लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन है, मार्केट साइकोलॉजी, लॉजिक है, रिस्क मैनेजमेंट है, स्ट्रेटजी इतना नहीं आता आपको, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, ये कम प्रॉफिट देगा, लेकिन मार्केट में एंडिंग में आप ग्रीन में रहोगे, एक अच्छा प्रॉफिट आने वाला टाइम पे भी आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये मेरा मानना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इनको छोड़ दो, सारे लेके चल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लास्ट में फोकस करो, इसमें थोड़ा सा लास्ट, सबसे ज्यादा फोकस इन तीनों में अगर आप ज्यादा करोगे, और इन दोनों में भी करना है, पांचों को लेके चलना है, लेकिन क्या सिर्फ इन दोनों पे ज्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, वीडियो जानकारी एनालिसिस कैसे लगा? अगर आपको लगा कि हाँ यार नॉलेजेबल वीडियो है, अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरीके से आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात, नहीं जानते हो तो आप शेयर कर देना, ताकि किसी और भाई का भला हो जाए, जो आपको लगता है कि हाँ ये भाई ट्रेड करता है, ट्रेडिंग करता है, सीख रहा, बिगिनर है, तो हो सकता है कि उसी का थोड़ा भला हो जाए। और नहीं तो अगर आप सीख रहे हो या प्रॉफिट में हो, लॉस में, मुझे पता नहीं, अगर आप देख रहे हो मेरे वीडियो, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये सिस्टम जो मेरा 4 साल 5 साल का जो एक्सपीरियंस है ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीजों का अगर आप जिस तरीके से मैं फॉलो करता, अगर आप फॉलो करो और फोकस करो, तो आने वाला टाइम पे में आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे। ठीक है, ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो जानकारी एनालाइज सब अच्छा लगे तो चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आप किस में, मैं बार बार बोलूँ, आप इन चीजों में से किस पे ज्यादा फोकस करते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इन चीजों के बारे में अगर डिटेल्स में कोई चीज आपको वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके फ्रेंड, गुड बाय।